गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग भारत और मालदीव के संबंध के बारे में जानकारी लेंगे। अभी मालदीव हाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान संदर्भ में हम लोग आएंगे क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पहले हम लोग मालदीव का परिचय देख लेते हैं। देखिए, ये भारत है, भारत के नीचे मालदीव है, यहाँ लक्षद्वीप है, इधर श्रीलंका है। ठीक है, इतना तो पता होगा आराम से। भारत से लगभग 300 मील की दूरी पर है मालदीव और श्रीलंका से लगभग 450 मील की दूरी पर है मालदीव। ये इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया। ये जो ट्रेड रूट है वो आपको हम आगे बताएंगे। ये पहले जान लीजिए कि ये मालदीव का ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ पर है और भारत से लगभग 300 मील का दूरी पर स्थित एक द्वीपीय देश है। चलिए, ये तो ठीक है। देखते हैं कि मालदीव और भारत के संबंध में भारत का संबंध कैसे डेवलप हुआ। देखिए, मालदीव 1965 में आज़ाद होता है और आज़ाद होने के बाद भारत पहला देश होता है जो मालदीव को राजनीतिक संबंध स्थापित करता है, उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करता है और अपना मित्रता को शुरू करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है ना। 1965 में भारत से दोस्ती होता है स्वतंत्र होने के बाद, और पहला देश है जो राजनीतिक संबंध स्थापित करता है भारत मालदीव के साथ। मालदीव के साथ भारत का कोई विवाद नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है। एक विवाद था मिनिकॉय द्वीप को लेकर, वो सॉल्व हो चुका है। भारत और मालदीव साथ में बैठा, उसको शांतिपूर्वक सुलझा लिया और मालदीव मिनिकॉय को भारत को सौंप दिया। उसका कोई भी विवाद नहीं है। दोनों देश के बीच में एक मधुर संबंध हमेशा से बना रहा। ये आपका संबंध हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये मालदीव जो है भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। भारत के लिए। इतना छोटा सा देश है भारत, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट अपने आप में है, तो क्या महत्व ऐसा रखता है। महत्व रखता है इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये छोटा सा है लेकिन इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत सही जगह पर है, जिसके कारण भारत का इसके साथ संबंध बना कर रखना चाहता है और मालदीव भी भारत जैसा एक बड़ा देश के साथ संबंध बना कर रखना चाहता है ना। तो देखते हैं क्या महत्व है भारत के लिए मालदीव का। सबसे पहले आर्थिक, कोई भी देश अपना आर्थिक फायदा देखता है किसी और देश के साथ अगर संबंध बनाता है, तो दोस्ती करता है, तो आर्थिक फायदा क्या है। समुद्री ट्रेड रूट। देखिए, भारत का जितना भी समुद्री व्यापार होता है, जो व्यापारिक जहाज, पानी का जो पोत होता है वो चलता है, वो मुख्य रूप से एक यहाँ से देखिए, एक जा रहा है ट्रेड रूट, इसका नाम है हॉर्मुज ट्रेड रूट। यहाँ से हॉर्मुज कहाँ से होता है, ईरान यहाँ पर है, यहाँ पर यूएई है। ठीक है, यहीं से हॉर्मुज ट्रेड रूट जाता है। जैसे कि सड़क मार्ग से अगर व्यापार होता है तो एनएच का अपना महत्व होता है, और उसे समुद्री मार्ग से जब व्यापार होता है तो ट्रेड रूट का अपना महत्व होता है। ठीक है ना। तो ये हॉर्मुज ट्रेड रूट है। देखिए कैसे जा रहा है, यहाँ से निकला और जाते कहाँ, यहाँ पहुँचा भारत का, फिर यहाँ आपका कहाँ पहुँचा, ये मालदीव पहुँचा। मालदीव इसका जंक्शन है ना। और उसके बाद अगर इधर से अगर मान ली पश्चिम से चलता है और तो पूरब की ओर जाना है, पूरब की ओर जाना है हिंद महासागर की ओर, तो यही मालदीव होते हुए ही जाएगा ये। और ये है मलक्का स्टेट, ये जो है ना ब्लू, ये है मलक्का स्टेट, ये मलक्का स्टेट है। ठीक है, इधर ये पश्चिमी हिंद महासागर में चल जाएगा। दूसरी तरफ से अगर यहाँ पर देखिए दूसरा ट्रेड रूट क्या, अदन ट्रेड रूट। अदन कहाँ से, यहाँ से निकला अदन ट्रेड रूट। इसका जंक्शन भी कहाँ है, तो मालदीव है। मालदीव होते हुए ये मलक्का स्टेट से जुड़ के पश्चिम भाग में, पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में चला जाएगा। इधर से देखते हैं, अगर मान लो पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है ना, तो इधर से मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट भी आता है और सीधे आके पहले कहाँ जंक्शन जुड़ता है, मालदीव के पास। और मालदीव के पास जिधर जाना हो उधर जाएगा। यदि उसको अदन ट्रेड रूट में जाना है, इधर जाना है, यूरोप जाना है, तो ये मार्ग पकड़ेगा। अगर मान लीजिए इसको हॉर्मुज स्ट्रेट पकड़ा तो इधर पहुंचेगा। इधर से मान लीजिए अफ्रीका जाना है तो इधर जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर अवस्थित है। कौन, मालदीव। यानी एक तरह से बोल सकते हैं इसको टोल प्लाजा जिसको कहते हैं ना, टोल प्लाजा या टोल प्लेस या चेक पॉइंट, ये एक तरह से चेक पॉइंट का काम करता है मालदीव। इसलिए भारत के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका 90% से ज़्यादा समुद्री व्यापार, जो वस्तुगत व्यापार होता है, इसी ट्रेड रूट से होता है। यानी कि इस जगह को, यानी मालदीव को स्थिर होना, स्टेबल रखना भारत के लिए लाभदायक है। अगर ये अनस्टेबल हो गया तो ये ट्रेड रूट
भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि चाइना क्या रहता, ताक में लगा रहता है इस पर कब्जा करने का। उसका जो जानते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला है, जिसमें से मालदीव एक महत्वपूर्ण स्थान है भारत को घेरने के लिए। तो चीन तो नजर बना के रखता ही है, इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि मालदीव को यहाँ पर अपना कंट्रोल में रखे, अपना प्रभाव में रखे और इस जगह को इस ट्रेड रूट में अपना प्रभुत्व बना के रखे। ठीक है, तो ये आपका समुद्री ट्रेड रूट, समुद्री ट्रेड रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन, मालदीव। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो मोतियों की माला, देखिए अभी बात किए थे कि चीन का जो मोतियों की माला जो पॉलिसी है का भारत को दक्षिण तरफ से यानी दक्षिणी समुद्री तट पर घेर लेना, उसके लिए मालदीव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चाइना का पॉलिसी है भारत को दक्षिणी समुद्र में घेर लेना, उसका बॉर्डर को घेर लेना, इसके लिए मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर चाइना अपना प्रभाव बनाना चाहता है ताकि भारत के दक्षिणी भाग को हम टारगेट में रखे, यानी कि चाइना टारगेट में रखे। तो ये मोतियों की माला जो चीन का पॉलिसी है उसके लिए बहुत, इसको रोकने के लिए मालदीव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, ऋण जाल कूटनीति चीन का आपको पता कि एक कूटनीति है कि छोटे छोटे देश को ऋण दो, खूब ऋण दो, और इतना ऋण दे दो वो चुकता ही नहीं कर पाए, और जब चुकता नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, उस देश पर कब्जा कर लेगा, कॉमर्शियली इकोनॉमिकली वो कब्जा कर लेगा, उसका बंदरगाह पे कब्जा कर लेगा, 100 साल का लीज पे ले लेगा, है ना। तो एक तरह से वो उसका कब्जा में चला गया, जैसे श्रीलंका का हाल कर दिया। ठीक है ना। तो ये ऋण जाल कूटनीति जो चाइना है उसका कहीं मालदीव ऋण जाल कूटनीति में न फंस जाए, और ऋण जाल कूटनीति में फंस जाएगा तो चाइना इसको पैसा देगा, पैसा देकर ऋण में फंसा के यहाँ पर चाइना कब्जा कर लेगा, इसका बंदरगाह पे कब्जा कर लेगा, इसका द्वीप पे कब्जा कर लेगा। मालदीव क्या है, मालदीव को इस टाइप में नहीं है, मालदीव भी इस टाइप में नहीं है, मालदीव 1000 द्वीपों का समूह है, 1000 द्वीपों का समूह है। मान ली कि 10, 15, 20 इंपॉर्टेंट द्वीप पर ही कब्जा कर लिया ऋण नहीं चुका पाने के स्थिति में, तो ये भारत के लिए ना थ्रेट हो जाएगा। मालदीव का जो करे वो करेगा, छोड़ दीजिए, हमको अपना देश का प्रॉफिट देखना है। तो निश्चित है कि दक्षिण की ओर से भारत के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। मालदीव से खतरा नहीं है, खतरा चीन से है, जिसके कारण मालदीव को स्टेबल रखना पड़ता है। ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पर है कि जो ऋण जाल कूटनीति है उससे मालदीव को बचा के रखना है ताकि दक्षिणी भारत को सुरक्षित रखा जा सके चाइना से। तीसरा क्या है, बीआर परियोजना। बीआर परियोजना मतलब चीन का जो है बेल्ट एंड रूट, वन बेल्ट वन रूट परियोजना जो है चीन का, उसके लिए भी क्या है, मालदीव इंपॉर्टेंट है। भारत वन बेल्ट वन रूट का विरोध करता है, उसको मान्यता नहीं देता है। लेकिन अगर मालदीव चाइना के पक्ष में चला जाता है, चाइना की ओर झुक जाता है, तो चाइना का जो वन बेल्ट वन रूट यानी बीआर परियोजना है उसमें वो कारगर सिद्ध होगा, चाइना का फायदा हो जाएगा, और यहाँ पर चाइना क्या करेगा, अपना गढ़ बना लेगा, इकोनॉमिकल गढ़ बना लेगा। और इकोनॉमिकल गढ़ बनाएगा तो इस एरिया को पूरा एक कब्जा कर लेगा, समुद्री क्षेत्र को पूरा एक तरह से कब्जा कर लेगा, जिस रूट से भारत का व्यापार होता है। तो समझिए कि 90% व्यापार, 90% से अधिक समुद्री व्यापार भारत का खतरा में आ जाएगा चाइना के कारण। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बात को। चलिए, तो ये आपका हो गया, ये भी हो गया कि मोतियों को माला से बचाना है, चीन का जो मोतियों को माला पॉलिसी उससे बचाना है, चीन का जो ऋण जाल कूटनीति है उससे मालदीव को बचाना है, नहीं तो चीन यहाँ पर कब्जा करेगा, बीआर परियोजना से बचाना है। मेनली आपको फिर से बता दे रहे कि मालदीव से भारत को कोई खतरा नहीं है, खतरा चीन से है। और मालदीव के साथ जो भी पॉलिसी भारत सेट करता है वो मालदीव के साथ नहीं सेट करता है, वो चाइना के परिप्रेक्ष्य में सेट करता है ना। चाइना को देखकर सेट करता हो। ठीक है, तो ये चाइना से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अपना दक्षिणी भाग को भारत सुरक्षित रह सके चाइना से। तीसरा का आईआर अगर देखते हैं यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन में भारत के लिए क्या महत्व रखता मालदीव, तो एक रहता सागर नीति। भारत 2014 से सागर नीति चला रहा है कि सागरीय क्षेत्र में जितने भी देश है उसके साथ हम लोग का अच्छा संबंध हो, भारत का अच्छा संबंध हो, और समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके समुद्री डाकुओं से,
तस्करी से, ये सबसे समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सके। सागर नीति, है ना। भारत हाल में ही समुद्री डाकू तस्करी को रोकने के लिए भारत, मालदीव, श्रीलंका समझौता किया है। ये त्रिकोणीय समझौता है और तीनों मिलकर एक संबंध बनाया है, एक संगठन बनाया है कि हम लोग मिलकर समुद्री क्षेत्र का सुरक्षा करेंगे, अपना इस एरिया का सुरक्षा करेंगे, ताकि समुद्री डाकू या तस्करी इस एरिया में नहीं हो पाए और आराम से ट्रेड का काम होते रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अभी समुद्री डाकू से जूझ रहा है। अभी हाल ही में भारत के व्यापारिक पोत पर आपका यमन में जो हुती विद्रोही है वो हमला कर दिया था, है ना। उसके बाद अभी हाल फिर में हमला हुआ है अरब सागर में हमला हुआ है भारत का व्यापारिक पोत पर। तो भारत को मार्कोस उतारना पड़ गया था, आपका INS चेन्नई उतारना पड़ गया था। तो कितना असुरक्षित है ये एरिया। और ये अगर मालदीव हाथ से निकल जाए, 1000 द्वीप हाथ से निकल जाए, तो ये पूरा एरिया ही खतरनाक हो जाएगा। ये एरिया पूरा खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत को ऊपर में तो चुनौती मिलेगा ही जमीन पर, ये इसका समुद्री क्षेत्र खतरा में पड़ जाएगा, दक्षिणी भारत खतरा में पड़ जाएगा। तो समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है दक्षिण भारत को बचाने के लिए, है ना। ठीक है, तो ये सागर नीति हो गया। नेबरहुड फर्स्ट, भारत का पॉलिसी है इंटरनेशनल रिलेशन में नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी प्रथम। भारत का नीति के पहले हम पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे, और कुछ भी अगर निर्णय लेना पड़ेगा तो सबसे पहले पड़ोसी देशों का आपको फायदा देखना है, उसके साथ हमको अच्छा सामंजस्य बना के रखना है। तो इसके लिए भी मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट रखता है भारत के लिए। इस नीति के लिए, नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना। सबको हम छोटा छोटा पॉइंट भी लिख दिए, उसको सिर्फ हम डील कर दे रहे हैं ताकि आप उसको आराम से पढ़ें और उसको फिर अपना भाषा में कन्वर्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। दूसरा, UNSC में सहयोग। जैसे भारत क्या चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता चाहता है, वीटो पावर चाहता है, उसके लिए सपोर्टर देश चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका पड़ोसी देश होने के नाते भारत को सपोर्ट करेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मालदीव सपोर्ट नहीं करेगा, इसका पड़ोसी देश जब सपोर्ट नहीं करेगा तो एक इमेज बन जाता है कि ये तो अपना पड़ोस देश के साथ ही अच्छा संबंध बना के नहीं रखता है। तो पूरा विश्व को कैसे लेके चलेगा, अलग अलग देशों को कैसे सपोर्ट करेगा, ये कैसे मदद कर सकता है जब इसका अपना पड़ोस के साथ ही नहीं बनता है। तो ऐसा इमेज भारत नहीं चाहता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी मालदीव का सहयोग चाहिए भारत को, इसके लिए मालदीव इंपॉर्टेंस रखता है। फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सहयोगी। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि मान लीजिए आपका ये सार्क है, सार्क जैसा संगठन, उसमें भारत मालदीव सहयोगी है। और भी बहुत सारा संगठन है जिसमें भारत और मालदीव क्या है, सहयोगी है। इसलिए हम लोग को इस पॉइंट को याद रखना है कि मालदीव जो है भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। मालदीव भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, प्रश्न आएगा, महत्व आएगा, मालदीव के लिए क्या भारत महत्व रखता है, वर्तमान परिदृश्य क्या है, क्या चुनौती है, उसको कैसे समाधान कर सकते हैं, यही आएगा ना। तो पहले हम लोग को संबंध देख लेना है, महत्व देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्थिक हो गया, समुद्री ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा में चाइना से बचाना है ताकि हमको अपना दक्षिणी भारत को सुरक्षित किए रहें चाइना से। तीसरा, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मालदीव इंपॉर्टेंट रखता है। अब हम लोग आते हैं कि मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है। ये जो मालदीव है इसके लिए भारत का क्या महत्व है, भारत को भारत से क्या क्या फायदा लेता है मालदीव, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आर्थिक स्थिति देखते हैं मालदीव का। तो पर्यटन से फायदा, आपको पता है कि इंडिया का बहुत सारा पर्यटक मालदीव जाते हैं, और मालदीव का जो इकोनॉमिक है वो मुख्य रूप से पर्यटन पर ही बेस्ड है, और नहीं भी तो 30% से ज़्यादा इकोनॉमिक में योगदान भारत का पर्यटक ही करते हैं। ठीक है, तो पर्यटन में भारत से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दूसरा क्या फायदा होता है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, भारत है। इसलिए मालदीव के लिए भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अभी 31% का ग्रोथ रेट से दोनों का व्यापार बढ़ रहा है, भारत और मालदीव का व्यापार बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है और मालदीव के लिए भारत कितने इंपॉर्टेंट रखता है। तीसरा हम लोग देखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो मालदीव
का जो सेना का प्रशिक्षण है वो भारत ही देता है। मालदीव तो छोटा देश है, उसका सेना का प्रशिक्षण भारत के द्वारा दिया जाता है। सेना का इक्विपमेंट, जो भी उपकरण होता है, भारत के द्वारा दिया जाता है। अभी हाल ही में 2 हेलीकॉप्टर दिया गया जो अत्याधुनिक था, भारत को दिया गया, ये मालदीव को दिया भारत। और बीच बीच में बहुत सारा सैन्य उपकरण, बहुत सारा सहायता, तकनीकी सहायता तो देता ही रहता है, इससे मालदीव को फायदा होता है। ऑपरेशन कैक्टस, चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं हम लोग। 1988 की बात है, जब मालदीव में आपका तमिल विद्रोही लोग घुस गया था माले में, मालदीव का राजधानी माले में, और राष्ट्रपति को घेर लिया था, राष्ट्रपति भवन को घेर लिया था, राष्ट्रपति को छुपना पड़ गया था। उस समय भारत ऑपरेशन कैक्टस चलाकर राष्ट्रपति को सुरक्षित बचाया और जो विद्रोही था वो सबको ढेर कर दिया। तो इस तरह से देखते हैं कि मालदीव को जब भी जरूरत होता है भारत सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है, सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। ये ऑपरेशन कैक्टस तो खैर ऐतिहासिक है, इसके बारे में कभी हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि कितना कठिन ऑपरेशन था ये, लेकिन भारत मदद करता, जबकि और देश मदद करने से सीधे मुकर गया। श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाइना हो, सारा मुकर गया था। लेकिन भारत के पास जैसे ही न्यूज गया, भारत तुरंत मदद किया और ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा राष्ट्रपति को बचा लेता। किसी देश का राष्ट्रपति को घेर लेना कितना बड़ा बात होता है, आप समझ सकते हैं। तो सुरक्षा में ऑपरेशन कैक्टस जैसा का आप उल्लेख कर सकते हैं। 1988 का घटना है, राजीव गांधी के समय का। देखिए, फिर है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का गठन। सुरक्षा के लिए, पुलिस ट्रेनिंग के लिए मालदीव में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का गठन किया गया है। ठीक है, IR में देखते हैं हम लोग, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए देखते हैं इंडिया फर्स्ट नीति। मालदीव का क्या है, इंडिया फर्स्ट नीति के सबसे पहले हम इंडिया को तवज्जो देंगे व्यापार में या इंटरनेशनल रिलेशन में। इंडिया फर्स्ट नीति किसका है, मालदीव का नीति है। जैसे हम लोग है ना नेबरहुड फर्स्ट, वैसे ही इसका इंडिया फर्स्ट नीति है। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सहयोगी। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मालदीव है उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत भी है, तो एक दूसरे का सहयोगी बनकर रहता है। ठीक है, देखिए अन्य में अगर देखते हैं, यानी कि अन्य में देखेंगे तो बुनियादी संरचना, यानी कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, उसमें सबसे बड़ा परियोजना चल रहा मालदीव में GMCP, यानी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। लिख लीजिए, G फॉर ग्रेटर, M फॉर माले, C फॉर कनेक्टिविटी, P फॉर प्रोजेक्ट, GMCP। बहुत बड़ा बुनियादी संरचना का एक परियोजना चल रहा है, जिसमें सड़क बनाया जाएगा, पुल बनाया जाएगा, बंदरगाह बनाया जाएगा, हवाई अड्डा बनाया जाएगा, और जो 1000 द्वीप अलग अलग हैं सबको पुल के माध्यम से या सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा ताकि कनेक्टिविटी बन सके। तो उसमें भारत बहुत बड़ा सहयोगी है मालदीव का, इसीलिए GMCP यानी कि बुनियादी संरचना में भारत का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। दूसरा देखते हैं स्वास्थ्य का, देखते हैं तो स्वास्थ्य में इंदिरा गांधी अस्पताल, वहाँ पर एक इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल खोला गया, जो बहुत बड़ा अस्पताल है, वो भारत के द्वारा खोला गया है ना। स्वास्थ्य में अगर और देखना है तो आप कोविड का जिक्र कर सकते हैं। कोविड अभी हुआ था ना, तो कोविड में वैक्सीन दिया गया था भारत के द्वारा मालदीव को, ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया गया था भारत के द्वारा मालदीव को, कोविड का कर सकते हैं, है ना। और फिर आप 2004 में सुनामी आया था, उसका जिक्र कर दीजिए। 2004 में सुनामी आया था, जबकि भारत खुद सुनामी से पीड़ित था, लेकिन इसके बावजूद भारत मालदीव को सपोर्ट करता है सुनामी के समय में। 2014 में जब पानी का संकट मालदीव में आया था, तो नीर योजना के द्वारा भारत मालदीव को सपोर्ट करता है और बोतल बंद पानी का व्यवस्था करता है मालदीव के लिए, है ना। तो ये सब आप उल्लेख कर सकते हैं कि 2004 में पानी का व्यवस्था किया था, जल संकट जब हो गया था 2004 में सुनामी में मदद किया था, कोविड के समय में मदद किया था। तो ये सब बात कर सकते हैं। अस्पताल, इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल का स्थापना किया है भारत वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। शिक्षा का बात करें, शिक्षा कहाँ लिख देते, शिक्षा यहाँ लिख देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, राष्ट्रीय
ज्ञान नेटवर्क अनुसंधान के द्वारा मालदीव में तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है ना, कौशल विकास का विस्तार किया जा रहा है, यानी स्किल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत सारा सहायता भारत के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि मालदीव को कितना फायदा भारत से होता है। जबकि चाइना कभी भी किसी देश के साथ संबंध बनाता है तो उसका कुछ प्रॉफिट रहता है। सबसे पहले वो अपना प्रॉफिट रहता है, कुछ टर्म एंड कंडीशन रखेगा, तब वो आपके साथ संबंध बनाएगा। वो जस्ट लाइक एक महाजन होता है ना कि पैसा देंगे तो पहले सूद का व्यवस्था कर लो कि कितना तुम हमको दोगे। लेकिन भारत करता है तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, जो पीपल टू पीपल का जो रिलेशन है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि भारत के लिए मालदीव का क्या महत्व है और मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है। ठीक है ना, अभी हाल में अब आते हैं, अभी क्या चर्चा के विषय है। अभी 4 जनवरी 2024 को पीएम मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, लक्षद्वीप का बड़ाई करते हैं, अपना देश में घूमते हैं, अपना देश का बड़ाई करते हैं, फोटो खिंचाते हैं और उसको एक्स पर डालते हैं, यानी ट्विटर में डालते हैं। मालदीव का एक मंत्री है, कटाक्ष करती हैं, कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं, बवाल होता है। भारत की ओर से प्रतिक्रिया दर्ज करवाया जाता है ऑफिशियली कि ये गलत है, इसका जवाब दीजिए। मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा उस मंत्री को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी भारत के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है ना, तो ये आखिर अचानक हुआ कैसे? हुआ ये कि जो अभी वर्तमान सरकार है, म्यूजियू का सरकार है, जो राष्ट्रपति म्यूजियू है, वो चाइना प्रो है, माने चाइना की तरफ उनका झुकाव है। और जो मालदीव है 100% सुन्नी इस्लामिक कंट्री है, सुन्नी इस्लामिक कंट्री है 100%। और वहाँ कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है, कट्टरवाद वहाँ बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों का समूह है जो भारत विरोधी भावना को भड़काते रहते हैं। वो कुछ लोग हैं लेकिन पावरफुल हैं, जिसमें से एक राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति ने चुनाव के पहले, जब चुनाव का कैंपेन कर रहे थे, तो उसी समय से कह रहे थे कि जब वो सत्ता में आएंगे तो भारत की सेना को मालदीव से बाहर निकलवा देंगे, और सत्ता के आने के बाद वो भारत विरोधी काम में लगे रहेंगे। तो ये जो प्रतिक्रिया है तुरंत नहीं है, पहले बहुत सारा घटना घट चुका है, उसके बाद ये प्रतिक्रिया है जो भी बायकॉट मालदीव चल रहा है। लेकिन भारत को भी ये जो अभी चुनौतीपूर्ण संबंध चल रहा है, उतार चढ़ाव वाला संबंध चल रहा है, उसको मैच्योरिटी से हैंडल करते हुए कूटनीतिक स्तर पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भारत को भी पहले भी अफगानिस्तान में झटका लग चुका है, नेपाल में झटका लग चुका है, श्रीलंका में भी एक सेटबैक लग चुका है, और ये देने वाला, सबसे बड़ा देने वाला है चाइना। चाइना चाहता है कि इस टाइप का मौका को इनकैश करे, फायदा उठाए वो। तो ये जो विवाद है, ये जो मुद्दा है, उसको कूटनीतिक स्तर से सॉल्व कर लेना चाहिए और मालदीव के साथ फिर से एक मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए। बस यही, और क्या। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।